Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस को डियर स्टूडेंट मैंने आपको पहचानना बताया कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम जो नेगेटिव सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट क्या एक्टिव वॉइस का रूल होता है। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस के रूल के बारे में भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। मैंने आपको बताया किस तरीके से जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो किस तरीके से डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस का जो रूल है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का जो भी रूल बताया मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम यस और नो टाइप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि यस और नो टाइप का जो क्वेश्चन होता है, यस और नो टाइप क्वेश्चन का क्या रूल होता है। फिर डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से यस और नो टाइप क्वेश्चन को किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो जो पैसिव वॉइस का डियर स्टूडेंट जो रूल है, यस और नो टाइप क्वेश्चन का जो रूल है, मैं आपको वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जो पैसिव वॉइस का रूल है उसको फॉलो करेंगे और बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। हमारा जो टेंस है डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो आप जानेंगे कि किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। तो ये सब रूल है आपका, ध्यान दीजिएगा। जो पैसिव एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव का यस और नो टाइप क्वेश्चन पहचानना है तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि वाक्य के आरंभ में, इंग्लिश में अगर बात करें डियर स्टूडेंट, हमेशा क्या होता है वाक्य के आरंभ में डिड लगा रहता है। क्या लगा रहता है डियर स्टूडेंट? डिड लगा रहता है। डिड के बाद सब्जेक्ट आता है। डियर स्टूडेंट यहाँ सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम जो प्रयोग करेंगे हमेशा डिड का ही प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखने के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है यस और नो टाइप क्वेश्चन में, नेगेटिव सेंटेंस में, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन में आपका सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है हमेशा आपका पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज डियर स्टूडेंट नहीं दिया है कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। फिर इंटरोगेटिव मार्क जो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको कि एक्टिव वॉइस में जो रूल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है जिसके बेस पे आपके सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, पहले आपका डिड होता है, डिड के बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट जो एक्टिव वॉइस का रूल है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि वाज या वर का प्रयोग किया जाता है, वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के आरंभ में डियर स्टूडेंट वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब हमें ये देखना है डियर स्टूडेंट वाज या वर का प्रयोग हमें कैसे करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर हमें पैसिव वॉइस में वाज या वर का प्रयोग पहले करना है तो ऐसे कंडीशन में पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट। अब आपको ये ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है जब हम इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ऐसे कंडीशन रिलेशन क्या होता है कि अगर ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है तो अगर ये सिंगुलर नंबर आता है, जैसे अगर आपका ही आता है, सी आए, इट आए,
किसी का भी नाम है, किसी पर्सन का नाम है, तो ऐसे कंडीशन में डियरेक्शन क्या होता है, वाज का प्रयोग होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो अगर ये डियरेक्शन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बनता है तो वाज का प्रयोग करेंगे। अगर डियरेक्शन एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, अगर आपका वी यू दे और बहुवचन अगर आपका नाउन आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका वर का प्रयोग करते हैं। तो वाज या वर का जो प्रयोग करेंगे डियरेक्शन, हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देख के ही हम क्या करेंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। फिर डियरेक्शन जब हमने वाज या वर लिख लिया, फिर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। लिखने के बाद डियरेक्शन ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा नोट करिएगा डियरेक्शन कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर बाई का प्रयोग होगा। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ध्यान देना डियरेक्शन क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल वाज या वर का प्रयोग करते हैं। वाज या वर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर का प्रयोग करेंगे। फिर डियरेक्शन सब्जेक्ट लिखेंगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। फिर डियरेक्शन बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और अंत में डियरेक्शन क्या करेंगे, इंटरोगेटिव मार्क का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक डियरेक्शन आपको आप एक्टिव वॉइस का जो रूल है ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पैसिव वॉइस का जो रूल है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब डियरेक्शन अब हम ये सीखेंगे कि जो पैसिव वॉइस का रूल है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप ट्रिक के द्वारा डियरेक्शन किस तरीके से हम फॉलो करेंगे। जैसे हम दो चीज़ें सीख रहे हैं, ट्रिक के थ्रू आप सीख रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक चीज़ आप टेंस सीख रहे हैं, टेंस को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। टेंस का जो रूल है आप रूल भी सीख रहे हैं कि इस सेंटेंस का कौन सा टेंस है आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जो रूल है स्ट्रक्चर भी आप सीख रहे हैं डियरेक्शन। अब पैसिव वॉइस का भी आप स्ट्रक्चर सीख रहे हैं कि किस स्ट्रक्चर के द्वारा हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए डियरेक्शन हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सब्जेक्ट है डियरेक्शन, पहला जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है डिड ही ईट एन एप्पल। डिड ही ईट एन एप्पल। अभी देखिए, अब इस सेंटेंस को कभी भी हमें डियरेक्शन, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पास्ट इंफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा नो टाइप, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन डियरेक्शन ये ध्यान देना आपको कि कभी भी अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस अगर आप बनाते हैं तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई जरूर करिएगा, क्योंकि अगर सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से डियरेक्शन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप ट्रांसफर कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए डिड लगा हुआ है, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो कहीं भी डियरेक्शन अगर ये स्ट्रक्चर आपका फॉलो करता है, डिड और सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है, तो ध्यान दीजिएगा डियरेक्शन ऐसे कंडीशन में क्या है, पास्ट इंफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो आई थिंक डियरेक्शन स्ट्रक्चर भी आप पहचान ले रहे हैं कि किस तरीके से आपका ये सेंटेंस किस टेंस में दिया हुआ है। ये टेंस डियरेक्शन पास्ट इंफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आइए इसको डियरेक्शन ट्रांसफर करते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने के लिए डियरेक्शन ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे डियरेक्शन एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिएगा, पहले क्या आपका डिड यूज किया गया, ये क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर डियरेक्शन ही है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है। इट वर्ब है आपका। एन एप्पल क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमें जो मिला डियरेक्शन क्या मिला, एन एप्पल, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया। आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही फाइंड आउट करना है, इसी के आधार पर हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब हम ये देखेंगे डियरेक्शन जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, वाज का प्रयोग करते हैं। देखिए, रूल से आपको कहीं दूर नहीं जाना, आपको रूल को ही देखना है और रूल को डियरेक्शन देखकर फॉलो करके बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट आपका एन एप्पल है, एक से इट मीन्स डियरेक्शन वाज का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, वाज, वाज एन एप्पल। देखिए, हम रूल से बाहर नहीं जा रहे डियरेक्शन। देखिए, हमने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, इसी के अनुसार हम वाज या वर का प्रयोग किए हैं। ये सिंगुलर इसलिए हमने क्या किया, वाज का प्रयोग किया है। फिर डियरेक्शन अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म बहुत आसान है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ईट। ये जो ईट दिया है एक्टिव वॉइस में, ईट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म डियरेक्शन ईट होता है और थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, आपका ईटेन होता है। क्या होगा डियरेक्शन, ईटेन।
तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ईटेन। ईटेन के बाद डियरेक्शन देखिए बाई का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बाई। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, आप देखिएगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है आपका, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ही का क्या होता है डियरेक्शन, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। हिम लिखेंगे और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए बहुत आसान है। हमने क्या किया है, देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को लिया है एन एप्पल, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या किया, वॉच का प्रयोग किया है। फिर डियरेक्शन हमने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को लिख दिया है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। फिर डियरेक्शन बाई का प्रयोग किया गया है। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट हमने क्या बनाया, इसको ऑब्जेक्ट बनाया है, हिम के रूप में लिखा है। तो बहुत आसान है डियरेक्शन, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है डिड यू राइट द लेटर्स। डिड यू राइट द लेटर्स। तो डियरेक्शन ध्यान दीजिएगा कि एक्सिलरी वर्ब आपका डिड है, यू क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, राइट आपका वर्ब है, द लेटर्स क्या है डियरेक्शन, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो डियरेक्शन हम यहाँ क्या पा गए, ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट के रूप में हमें क्या मिला, द लेटर्स मिला। ऑब्जेक्ट को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब द लेटर्स जो है इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे डियरेक्शन, तो द लेटर्स ये क्या आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य के आरंभ में हमें वाज वर का प्रयोग करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। वर के बाद एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि इसी का अनुसार डियरेक्शन द लेटर्स है, इसी के अनुसार हमने क्या लगाया है, इसी के अनुसार हमने ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया है। क्या लिखेंगे, द लेटर्स। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए रूल में देखिए हमने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट है डियरेक्शन। राइट मीन्स होता है लिखना, राइट, रोट, रिटेन। रिटेन क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है डियरेक्शन, रिटेन। रिटेन के बाद बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या डियरेक्शन आपका यू है, तो यू का डियरेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, यू ही होता है, यू ही होगा। अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। बहुत आसान है। देखिए आपको एक्टिव वॉइस में आइडेंटिफाई भी कर ले रहे हैं। बिल्कुल ट्रिकी है डियरेक्शन, रटना मना है डियरेक्शन। इस सेशन में रटना आपको ज़्यादा सा भी नहीं है, क्योंकि डियरेक्शन ये उस विद्यार्थी के लिए है, उस स्टूडेंट के लिए है जिसको अभी दिक्कत आ रही थी, जिसको अभी तक दिक्कत आ रही थी कि एक्टिव वॉइस वो नहीं आइडेंटिफाई कर रहे थे, पैसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। इसमें डियरेक्शन रटने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल डियरेक्शन आपको समझना है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। मैं डियरेक्शन आपको ट्रिक के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। आपको एक्टिव वॉइस भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जा रहा है। टेंस जो सेंटेंस है, सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। फिर डियरेक्शन आप जो पैसिव वॉइस बहुत आसानी से डियरेक्शन आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो बहुत आसान है, आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है डिड वी प्ले फुटबॉल। डिड वी प्ले फुटबॉल। अब डियरेक्शन अब हमने आइडेंटिफाई किया, डिड लगा हुआ है, सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। इट मीन्स पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का जैसा नो टाइप क्वेश्चन है। तो अब हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो डिड लगा हुआ है डियरेक्शन, ये क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, वी क्या है सब्जेक्ट है, प्ले जो है ये क्या आपका वर्ब है, फुटबॉल क्या डियरेक्शन ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यही ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है डियरेक्शन, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो हमें पता चला सब्जेक्ट के रूप में फुटबॉल है, तो डियरेक्शन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, वाच का प्रयोग करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या लिखेंगे, वाच। वाच के बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फुटबॉल। फुटबॉल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए रूल में वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है डियरेक्शन, प्ले आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म आपका प्लेड होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका, प्लेड होगा। क्या लिखेंगे डियरेक्शन, प्लेड। वाच फुटबॉल प्लेड। फिर बाई का प्रयोग करते हैं, बाई व एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वी का क्या हो जाता है डियरेक्शन, अस हो जाता है। क्या लिखेंगे, अस। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए वाज फुटबॉल प्लेड बाई अस। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है डिड सी फ्लाई द काइट्स।
डिड सी फ्लाई द काइट्स। तो डिस्टेंस डिड है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, फ्लाई आपका वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, द काइट्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो डिस्टेंस जैसा कि आपको ऑब्जेक्ट मिल चुका है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका द काइट्स, क्या है आपका द काइट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो डिस्टेंस जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, द काइट्स ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, वर द काइट्स, वर द काइट्स। अब क्या करेंगे डिस्टेंस वर लिखा हमने, ऑब्जेक्ट लिखा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो फ्लाई डिस्टेंस क्या है आपका वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म होता है डिस्टेंस फ्ल्यू, फ्लाई फ्ल्यू, थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, क्या होता है डिस्टेंस फ्लोन, फ्लोन हो गया। फिर क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, सी है, क्या है सी है। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सी का क्या होता है ऑब्जेक्ट, हर होता है, हर, और उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, क्या होगा, वर द काइट्स फ्लोन बाई हर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्टेंस समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप आप रूल को फॉलो कर रहे हैं और उसी के अनुसार डिस्टेंस बहुत ही आसानी से आप बना रहे होंगे। तो अगला एग्जाम्पल देखिएगा, डिड द प्यून, डिड द प्यून रिंग द बेल, डिड द प्यून रिंग द बेल। क्या डिस्टेंस डिड जो है आपका ये क्या है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। द प्यून क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, रिंग आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, द बेल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या डिस्टेंस द बेल, ऑब्जेक्ट हमें पता करना है क्योंकि डिस्टेंस मेन होता है ऑब्जेक्ट, इसके बिना डिस्टेंस हम पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया, द बेल हो गया, तो इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे डिस्टेंस द बेल, तो ये क्या है, हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया द बेल, तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे डिस्टेंस, वाज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, लेकिन क्या वाज द बेल, वाज द, देखिए वाज या वर्ब का प्रयोग किया हमने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट बना लिया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टेंस, रिंग क्या आपका वर्ब है, तो रिंग मीन्स होता है आपका बजाना, रिंग रैंग रंग, रंग क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, क्या लिखेंगे रंग, वाज द बेल रंग। फिर क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है आपका द प्यून है, तो पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस ऐसे ही द प्यून है, द प्यून को उतार देंगे, द प्यून, द प्यून, अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है, डिड आई टीच इंग्लिश, डिड आई टीच इंग्लिश, बहुत आसान है डिस्टेंस, आइडेंटिफाई भी करना अगर आपको करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। डिड देखते हैं डिस्टेंस और वर्ब देखते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखते हैं या पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है क्या है, पास्ट इनफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का जैसा नो टाइप क्वेश्चन है। आइए इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब डिड है, आई सब्जेक्ट है, टीच मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमें मिल गया इंग्लिश। अब ये कैसा ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे क्या वाज, फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे इंग्लिश, वाज इंग्लिश, वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टेंस, टीच है आपका, टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है आपका, टॉट होता है, क्या होता है, टॉट, टॉट, वाज इंग्लिश टॉट बाई, वाज इंग्लिश टॉट बाई। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है क्या आपका आई है, तो पैसिव वॉइस में क्या कहते हैं डिस्टेंस, आई का ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आई का क्या होता है, मी होता है, क्या लिखेंगे मी, और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, वाज इंग्लिश टॉट बाई मी। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डिस्टेंस, अगला एग्जाम्पल है, डिड वी बाई वेजिटेबल्स, डिड वी बाई वेजिटेबल्स। तो डिड क्या है आपका एक्टिव वॉइस का ये हेल्पिंग वर्ब है, वी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, बाई आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वेजिटेबल्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट है।
तो ऑब्जेक्ट हमें वेजिटेबल्स मिल गया डियर स्टूडेंट। अब ये कैसा है आपका, प्लूरल है। क्या है डियर स्टूडेंट, प्लूरल है। इसको हम क्या करेंगे, एक्टिव है, इसका ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स है। तो डियर स्टूडेंट वेजिटेबल्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के रूप में जब बदलेंगे, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, वर लिखेंगे। फिर वेजिटेबल्स जो है, वेजिटेबल्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, वेजिटेबल्स को हमने सब्जेक्ट बनाया। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, सब्जेक्ट बन गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई है वर्ब, बाई का जो थर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका, बॉट। क्या होगा, बॉट। बॉट के बाद फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है आपका, वी है। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं, तो वी का क्या होगा, अस होगा। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, अस होगा। अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। वर वेजिटेबल्स बॉट बाई अस। एडिशनल लास्ट एग्जाम्पल है आपका इस टॉपिक का। लास्ट एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि हमने क्या बताया कि डिड, ये एग्जाम्पल क्या है, डिड ही ड्राइव अ कार, डिड ही ड्राइव अ कार डियर स्टूडेंट। तो डिड क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, ड्राइव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अ कार क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। अब डियर स्टूडेंट जब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वॉच का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वॉच, वॉच। फिर इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, अ कार, वॉच अ कार। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट क्या होता है, ड्राइव है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट ड्राइवन। क्या होता है आपका, ड्राइवन। ड्राइवन के बाद डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका ही है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो ही का क्या होगा, हिम होगा। क्या होगा, हिम होगा। अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए, वॉच अ कार ड्राइवन बाई हिम। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको बताया, आज मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन। आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम यस और नो टाइप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं। जो रूल है, रूल का जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको आइडेंटिफाई करना, और जो रूल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं। जो रूल है, मैंने रूल को स्टेप बाय स्टेप बताया। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप डियर स्टूडेंट हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम फॉलो करके ट्रांसफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला जो अब हमारा टॉपिक होने वाला डियर स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में मैं आपको बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि क्या उसका रूल स्ट्रक्चर होता है। फिर डियर स्टूडेंट मैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि पैसिव वॉइस का क्या रूल होता है। फिर डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप हम सेंटेंस में डियर स्टूडेंट पुट करेंगे और बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक रहा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, ये ऐसा चैनल है जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है डियर स्टूडेंट, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। फिर अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या डियर स्टूडेंट अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी डियर स्टूडेंट ये जो आपका जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया डियर स्टूडेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा डियर स्टूडेंट अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। Audio Jungle।